नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थीगण, सभी प्रकार के अच्छे ज्ञान की इच्छा रखने वाले सभी ज्ञान पिपासुओं को हमारे चैनल की ओर से और हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मेरे प्रिय प्रतियोगी छात्रगण, मेरा आपसे ये कहना है कि ये जो अक्टूबर माह की शुरुआत हुई है, नवरात्रि आने वाला है, ये माह और आने वाला माह अब एक शुरुआती ठंडी पड़ेगी और उसके बाद ठंडी का सीजन आ जाएगा और घोर ठंडी भी आएगी। तो इसका आपको फायदा बहुत प्रकार से है। पहले तो आप जो भी अपनी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी जो भी आपने कोई लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य पे आप काम कर रहे हैं, तो ये मौसम आपको बहुत अनुकूलता प्रदान करेगा। अनुकूलता इस मामले में कि आपको मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिलेंगी और कुछ जैसे गाजर आप खाइए। तो आप सब तो सामान्य विज्ञान के छात्र जरूर रहें, क्योंकि हर एक प्रतियोगी परीक्षा में एक सामान्य विज्ञान जरूर आता है। तो सामान्य विज्ञान में आप जो है जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह जो न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व मिलते हैं, वो आप जानते हैं कि उसका बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होता है आपका जो ताज़ी सब्जियां हैं, जो ताज़े फल हैं, वो आपको इस मौसम में मिलेंगे। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, इस महीने से यानी इस महीने में आज से एकदम बहुत ही जोशीले तरीके से लग जाइए और अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब आलस्य वाला मौसम ख़त्म हो गया है। और मेरा आपसे ये कहना है कि जो आप किताब पढ़ते हैं, उस किताब को जैसे आप 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना बोझिल तरीके से पढ़ते हैं, तो आपको वो कोई खास काम नहीं देने वाला, क्योंकि जो काम आप बोरियत तरीके से करेंगे उस काम का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, आप लक्ष्यपूर्ण पढ़ाई करिए। आपके अंदर लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपके अंदर लक्ष्य है तभी आप उस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको हिस्ट्री आपने उठाई और वो टॉपिक है कि भाई ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, यानी थियोसॉफिकल जो सभा है, वो सभा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, उसके मेन जो एम थे वो क्या थे। तो इसके लिए आप उस पेज पे जाएंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये कब अस्तित्व में आया है, इसके कौन कौन इसकी कौन शुरुआत किया और कौन इसमें क्या, इसकी मेन विचारधारा क्या थी, ये किस चीज़ पे काम कर रहा था, वो काम करने वाले लोग कौन थे। फिर इसका उद्देश्य आप पढ़िए। तो उद्देश्य आप जब पढ़ते जाएंगे तो थोड़ा सा एनालिसिस वाला होता है, तो इसमें आपको थोड़ी सी बोरियत, ऐसे टॉपिक्स पर थोड़ी सी बोरियत महसूस होती है, दिमाग थक जाता है और उसमें बहुत ही ये लगेगा कि आलस्य क्रिएट होगा। क्योंकि जनरली बच्चे, यानी कि हम लोगों का ये जो प्रतियोगी छात्र सभी हैं, वो डायरेक्ट बस कि भाई ये प्रश्न, भाई थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, किसने की, बस उसी पे काम करेंगे। भाई एनी बेसन रट लिया। तो देखिए, अगर कुछ बेहतर करना है तो सिर्फ रटने उठने वाले से काम नहीं चलने वाला है। बहुत ही उत्साहित होकर के और अपने जो पढ़ाई की आज तक जैसे भी की और जैसे तैसे की,
उसमें जो त्रुटि रह गई है, उसमें जो त्रुटि रह गई, उसी त्रुटि पर सुधार करना होता है। बस आप उस त्रुटि पर जिस दिन सुधार कर ले गए, आपकी सफलता तय है। अब ठीक है, जैसे कुछ तो ये प्रॉब्लम्स है कि अरे एक पोस्ट है, मैं नौकरी वालों की बात कर रहा हूँ, एक पोस्ट है, दो पोस्ट है, तीन पोस्ट है। अरे भाई, आप किस युग में हैं, किस काल में हैं, किस सरकार में हैं, ये ऑब्जर्वेशन करते रहिए। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन करते करते अगर आप अपने किताब को ही बंद कर देंगे तो ऑब्जर्वेशन का जो निष्कर्ष आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन तब तक अगर आप जो खो चुके रहेंगे वो है आपका बहुमूल्य समय, आपका महत्वपूर्ण समय, और वो भी आपके अपने लक्ष्य के लिए। तो उत्साहित हो करके, निरुत्साहपन का त्याग करके, अपने अंदर आलस्य को समाप्त करके और इधर की उधर बातों को छोड़ करके और बस आलोचक बन करके अपना जो विद्यार्थी जीवन ज़्यादातर लोग मैं देख रहा हूँ निभा रहे हैं। बस हर किसी भी क्षेत्र में जाइए, शिकायतों का पिटारा, शिकायत लेकर के अरे अपने लक्ष्य को चयन करिए और शिकवा शिकायत 5 मिनट रखिए, उसका हर प्रॉब्लम का सलूशन है। आप किसी से नाराज हैं, सरकार से नाराज हैं या किसी, उसमें हर चीज़ का एक हल है। उस हल पर 15 मिनट काम करिए, 20 मिनट काम करिए। मैंने बहुत से विद्यार्थियों को देखा है कि वो 15-20 मिनट नहीं, साल 3-3 साल इसी पर काम करते हैं। शिकवा शिकायत, पढ़ाई पीछे, फिर उसके बाद बस दर्शन शास्त्री। इसलिए मेरा कहना है वो सभी उत्साहित विद्यार्थी जनों से, विद्यार्थी गण से, प्रतियोगी छात्रगण से कि अपनी पढ़ाई अपने पिछली त्रुटियों में सुधार करते हुए करें और सफलता 100% न मिले, चैनल पे आइए।